आप सभी को जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो आपका आज का दिन बहुत अच्छे से गया होगा, यही ईश्वर से प्रार्थना करते हुए आज की बात शुरू करते हैं। तो जो इतने दिन बहुत से कभी-कभी मुझे लग रहा था कि भक्ति के जो मैं वीडियोस बना रही हूँ, महादेव जी के ऊपर जो वीडियोस बना रही हूँ, पता नहीं मतलब व्यूज़ तो ठीक है, मालिक की कृपा से आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। पर कभी-कभी मुझे लगता है कि किसी को पसंद नहीं आ रहे हो या किसी का मतलब इच्छा नहीं होती होगी देखने की या सुनने की। तो फिर बाद में ना थोड़ा मैं डिमोटिवेट हो गई। मुझे लगा कि पता नहीं अब ग्रो होगा, नहीं होगा। फिर एक अचानक से मतलब मैं नाराज़ हो गई, कल का मैंने वीडियो जो बनाया, तो उसपे ना व्यूज़ नहीं थे। तो शायद से जैसे कि मेरे ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं हैं, मालिक की कृपा से भविष्य में हो जाएँगे, मुझे पता है। और चैनल भी मोनेटाइज़ हो जाएगा और मुझे पेमेंट भी स्टार्ट हो जाएगा, ये मुझे विश्वास है, क्योंकि मुझे महादेव जी पे विश्वास है। तो अब मैं इतना तो विश्वास कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से हम सीख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम रेडी टू। क्योंकि मुझे एक लगता है कि मैंने पहले ही बहुत बड़ी एक गलती की थी कि मैंने चैनल शुरू नहीं किया था। जबकि ज़रूरी नहीं है कि हम सब सीख कर मतलब हिंदी बोलना सीख कर, इंग्लिश सीख कर, मराठी सीख कर, कोई भी भाषा सीख कर हम सोचेंगे वो चैनल शुरू करेंगे, या हम पहले पूरा खाना बनाना सीखेंगे, देन चैनल शुरू करेंगे। ऐसा बहुत सा होता है, जैसे कि जो ट्यूटोरियल वीडियोज़ होते हैं, जो भी चैनल है, तो वो ऐसे नहीं बोलते कि मैं पूरा का पूरा सीख लूँगा, बाद में पढ़ाऊँगा, नहीं, वो भी सीखता है और वो स्टूडेंट को भी सिखाता है। तो इसमें मैं जब मुझे लगा कि अब अचानक से मेरे दिमाग में आया कि जब कोविड आया था तो मैं दूसरों की वीडियोस देख रही थी, तो मुझे ये मेरे मन से ये अंदर से आवाज़ नहीं आई कि मुझे भी करना है, कि मैं भी वीडियो कर सकती हूँ। क्योंकि सच में हर कोई होता है जो खुद को उतना पर्याप्त नहीं मानता है, जो खुद पर उतना ट्रस्ट नहीं करता है। जब हम बहुत पहले की बात है, हम उतना खुद पर भी विश्वास नहीं करते। फिर धीरे 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 जैसे ही समय की मार पड़ती है, हम समझ जाते हैं और धीरे धीरे हमारा जो माइंड है वो वास्ट हो जाता है, मतलब बहुत सोचने लगता है, समझने लगता है, हमारे खुद हल प्रश्न भी हम खुद से ही करते हैं, उसका उत्तर भी हम खुद ही ढूँढते हैं। तो इस प्रकार से धीरे-धीरे हम सीखते-सीखते मतलब मैं सीखते-सीखते यहाँ तक आई। अचानक से मैंने 2022 में शुरू किया था चैनल, मुझे लगा मैं कर लूँगी और मैंने प्रयास भी किया, पर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ तो मैंने छोड़ दिया। तो मुझे छोड़ने की आदत है, ऐसा नहीं है कि मैं कोई भी चीज़ कंप्लीट अब तक मैंने इतिहास उठाकर देखा है कि अगर मैंने किसी चीज़ के लिए बहुत प्रयास किया हो और बीच में ही उसके प्रति मेरा इंटरेस्ट कम हो जाता है, तो मुझे लगता है कि मैंने कंप्लीट नहीं किया। अगर काश मैं वो कंटिन्यू कर लेती, बोलने की बात है, क्योंकि वो सही समय नहीं था। क्योंकि जब तक सही समय नहीं होता हमारे जीवन में वो चीज़ें, वो जो हमें चाहिए वो चीज़ें घटित नहीं होती। तो इस वाक़या से मैं ये समझ गई कि हाँ, जब तक ईश्वर नहीं चाहेंगे, जब तक आपका सब कुछ अलाइनमेंट नहीं होगा, तब तक आपके जीवन में परिवर्तन नहीं होता या वो बात नहीं घटित होती जो हम चाहते हैं। तो 2022 में अगर आप मेरा चैनल, ये एक चैनल मैंने कहीं-कहीं बहुत सारे चैनल नहीं बनाए हैं। मैंने सोचा है कि जो भी मेरा नॉलेज है, जो भी मेरे अनुभव हैं, जो भी मैं चाहती हूँ, जो भी मेरे मन में चलता है, जो भी कुछ है, तो मैं यहाँ पे साझा करूँ। ना कि ये नहीं चल रहा तो उसमें बनाओ, नहीं, जो भी रहेगा, जो भी अब यात्राएँ, भक्ति का अनुभव, कुकिंग भी, इन केस मेरी कभी इच्छा हुई या मैं कभी घर गई तो मैंने कुछ अलग से कुछ, जैसे कि पिछले 2 मतलब पुराने वीडियोज़ में 2-3 मतलब 4-5 महीने पहले मैं घर पे जब थी, तो जब मैं खाना बनाती थी या मैंने सिर्फ़ सिंपल सा दाल तड़का बनाया, वो भी मैंने यहाँ पे ऐड किया है कि नहीं, एक औरत, एक स्त्री, एक लड़की वो सब कुछ कर सकती है। मतलब वो पढ़ भी सकती है, वो घर भी सँभाल सकती है, वो खाना भी बना सकती है, वो ऑफ़िस भी जा सकती है, ऑफ़िस भी सँभालती है। पर इसका वो मतलब वो कंप्लीट सब कर सकती है। मुझे बताना ये था, पर ये मैं बिल्कुल नहीं कह रही हूँ कि पुरुष कम है, नहीं। पुरुष और स्त्री दोनों अपने आप में पूर्ण हैं। किसी को भी किसी की भी भावना यहाँ पे मैं दुखाना नहीं चाहती। पुरुष अपनी जगह पर, कभी-कभी मुझे अपने भविष्य के, हम जैसे भक्ति में हूँ तो मैंने ईश्वर पर छोड़ रखा है कि समर्पित।
समर्पण है। पूरा हाथ उठाकर मैंने ईश्वर को सौंप दिया कि आप मेरी उँगली पकड़ो, आप मेरी उँगली पकड़कर मुझे ले जाओ, जहाँ पे आप मुझे पहुँचाना चाहते हो पहुँचा दो। अगर जीवन में परिवर्तन होने वाला है तो आपके दिमाग में एक आइडिया आएगा और उसके प्रति आप काम करना शुरू करोगे। काम जब करने लगोगे तो ऑटोमेटिक चीज़ें चेंज होती रहेगी और चेंज होने के बाद आप खुद देखोगे कि आपके जीवन में परिवर्तन होगा। तो ये बात है। तो पहली बात मैंने जहाँ से शुरू की थी कि मैंने 2022 में कुछ छोटे-मोटे मतलब डेली जो व्लॉग्स होते हैं वो मैंने बनाने का प्रयास किया। तो किया, आपने देखा होगा, अगर मेरे पुरानी वीडियोज़ आपने देखे होंगे तो वहाँ पे। तो मैंने वो बीच में छोड़ दिया। उसके बाद फिर 2023 निकल गया पूरा, 24 निकल गया, 25 निकल गया और 25 की एंडिंग में मुझे पता नहीं, मतलब 25 के आप अगर देखोगे तो सितंबर टू सितंबर, आने वाले सितंबर को 1 साल हो जाएगा। तो मैंने जुलाई, जून या कुछ ऐसा स्टार्ट किया होगा जहाँ पे मैंने ये नहीं कि कोई बहुत बड़ा थॉटफुल पर्सन है या बहुत मोटिवेशनल स्पीकर है, वो बताएगा तो हम उसका ही सुनेंगे, ऐसा नहीं है। सबकी समबुद्धि है। मतलब देखिए, मैंने एक बात समझी है, सीखी है कि अगर हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं या अपने जीवन में परिवर्तन चाहते हैं, तो सीधा-सीधा अगर आप बुरी चीज़ों में फँसे हुए हो, तो आपको सीधे-सीधे प्रेमानंद बाबा का ज्ञान नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा। आपको आपके स्थल पर, आपके जल स्थल पर, मतलब आपकी बुद्धि, आपकी आत्मा, आपकी चेतना जिस परिस्थिति में है, अब ये बहुत लोगों को कम समझेगा क्योंकि जो आध्यात्मिक है, उन्हें समझेगा, बाकी जो है उनके ऊपर से निकल जाएगा। तो कोई बात नहीं है, कल जाके हम सब आध्यात्मिक ही होने वाले हैं। तो जो पर्सन बंदा ये वीडियो देखेगा, वो सोचेगा कि ये बंदी ने, ये लड़की ने, ये स्त्री ने ये पहली बात बता रखी थी। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको जीवन में परिवर्तन करना है या करना चाहते हैं या ईश्वर से आपने प्रार्थना कर रखी है, तो सीधे-सीधे ईश्वर जी आपको प्रेमानंद बाबा का वीडियो नहीं दिखाएँगे। आपके सामने जैसे मेरा वीडियो, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं बहुत फ़ेमस हूँ या मैं मोटिवेट कर रही हूँ। हाँ, जो भी है मालिक, जो मुझे अब मैं जो बोल रही हूँ मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। ऐसे लग रहा है कि किसी परमात्मा की शक्ति मेरे माइंड में बैठी है और मैं ये इतना बोल पा रही हूँ विदाउट पॉज़। ठीक है? तो ये मैं बोलना चाहती हूँ कि सीधे-सीधे आपको प्रेमानंद बाबा का वीडियो नहीं आएगा। जैसे छोटे-छोटे अपने अनुभव के हिसाब से जो भी व्यक्ति वीडियो बना रहा है, वो उनका छोटा-सा वीडियो आपको आएगा। तो आपकी बातों में जो एक खिंचाव होगा, जो मतलब आप किसी को एंगेज रख पाओगे। तो मुझे जो कहना है मैं वो कह पा रही हूँ। तो सामने वाला बंदा वो पढ़ेगा, धीरे-धीरे वो आपसे अटैच होगा। अटैच मतलब वीडियो से वो, ये सामने वाला क्या कह रहा है, मतलब मैं शब्दों में क्या बताना चाह रही हूँ, कैसे मोटिवेट कर रही हूँ, तो ये वो समझेगा। और धीरे-धीरे जब मेरे मुँह से प्रेमानंद बाबा का जब नाम सुनेगा तो वो बंदा, मतलब जो भी ये वीडियो देखेगा, वो सोचेगा कि ये इनके बारे में बात कर रही है, तो ये कौन है? तो फिर उनके और सडनली उनको दूसरा वीडियो वो खुद जाके नहीं देखेंगे। उनको और कुछ ऐसे वीडियोज़ आएँगे जिनमें प्रेमानंद बाबा का 1000 बार वो नाम सुनेगा, तब जाके वो सोचेगा कि ये कौन है? जाके वो सर्च करेंगे और उनको फिर उनके वीडियो मिलेंगे। तब जाके उनका जीवन पूरी तरह से परिवर्तन होगा। लेकिन तब तक, जब तक हम उस चेतना पर नहीं जाते हैं, हमारा जीवन एक 360 डिग्री चेंज नहीं होता है, तब तक हमें छोटे-मोटे कोई हमारे सामने वीडियोज़ आ जाते हैं जिससे हम मोटिवेट होते हैं और अपना जीवन परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं। मेरे साथ भी सेम ऐसे ही हुआ। ये 2019-20 की बात है, जब मुझे अपना माइंड, अपनी बुद्धि कैसी है और इसे कैसे अपना गुलाम बनाना है। गुलाम बनाना इन द सेंस इसको हमें जो चाहिए उसके लिए कैसे इसको ट्रेंड करना है, ये नहीं पता था। 2019 में, जबकि मैं जानती थी, सीक्रेट बुक के बारे में जानती थी, मैं ये भी जानती थी, पर सीक्रेट बुक से पहले जो एक सबसे बड़ा बुक था, अवचेतन मन की शक्ति, ये तब 99 रुपए का था, 99 इसका था। तो ये मुझे बुक डायरेक्ट नहीं मिला। मैंने जब से मैंने 2017-18 से मैं इंस्टाग्राम यूज़ कर रही हूँ, तो वहाँ पे एक पेज है, एक कदम सफलता की ओर। अगर आप ये वीडियो देखेंगे और वहाँ पे जाएँगे, तो वो जो
मनीष अग्रवाल नाम का जो बंदा है, जिसका वो पेज है कि एक कदम सफलता की ओर, तो उसने ना स्वामी विवेकानंद, मतलब बहुत से ऐसे जो संत हो चुके हैं या बहुत से ऐसे वैज्ञानिक जो भी, देखिए, जो भी उस विश्व स्तर पर है, उनकी कॉन्शियसनेस किस स्तर पर होगी, किस स्तर पर होगी, तो वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ज्ञान करना पड़ेगा, ध्यान करना पड़ेगा, जप तप योग करना पड़ेगा। तो ये सब करते थे पुरातन काल से संत लोग, ध्यान ही करते हैं, ध्यान में ही वो सब जो उनको चाहिए वो ईश्वर से, प्रकृति से अलाइन होके मांगते थे और उनको वो मिल जाता था। हाँ, हालाँकि वो स संत थे तो उनको इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी, भौतिक सुखों की उनको ज़रूरत नहीं थी, पर उनको उस चीज़ का ज्ञान हो गया था। तो उस पेज के द्वारा मुझे पता चला कि ऐसा एक बुक है, तो वो बुक मैंने सडनली नहीं लिया, लेकिन जब मुझे पता चला, तो कभी-कभी टोन स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, तो ये बात को चेंज करते हैं, अगली बात करते हैं। तो उस बुक के बारे में जब मुझे पता चला, तो मैंने वो बुक अमेज़न से मँगा ली और मैंने पढ़ा। तो जब मैं पढ़ रही थी ना, तो मुझे फ़ील हो रहा था कि कुछ ऊर्जा है वहाँ। मतलब कहते हैं ना, शब्दों की ऊर्जा होती है। हम कहते हैं कि एक-एक शब्द ध्यान से बोलो, ध्यान से सुनो और ध्यान से उसका एक्शन लो। मतलब कहते हैं ना कि खुद के बारे में भी कभी हमें बुरा नहीं बोलना है, क्योंकि शब्दों में ऊर्जा होती है। हम प्रकृति को क्या कमांड देते हैं, हम खुद के प्रति क्या कमांड देते हैं, हम दूसरों के लिए क्या कमांड देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। हमने जो शब्द गुस्सा में बोला हो, प्रेम में बोला हो या बद्दुआ में बोला हो, कुछ भी, वो ऊपर जाएगी, वो आएगी, वापस आएगी। इसीलिए कहते हैं कि आप मज़ाक में भी किसी को वो मत बोलो जो अगर उसके जीवन में घटित हुआ तो उसका आपको भी भुगतान करना पड़ेगा। तो ये बुक के बारे में बात थी। तो इस बुक में जब मैं पढ़ रही थी तो मुझे फ़ील हुआ कि उसमें कुछ ऊर्जा है जो मेरे अंदर आ रही है। फिर वो मैंने टेक्निक लगाना शुरू किया और सीरियसली काम करता है। इसीलिए अब ये बुक्स के बारे में नहीं है, और ये पुरातन काल से एक ही ज्ञान है कि जो आप सोचोगे, जो आपको बनना है, जो आपके दिमाग में आपके प्रति छवि है, जैसे कि कोई भी बंदा कितना भी डरा हुआ मतलब जितना भी वो अंडर कॉन्फिडेंट हो, जितना भी वो पावरलेस हो, जितना भी वो गरीब हो, अगर वो खुद को जो अच्छी कमांड है अगर वो दे कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं आनंद में हूँ, मैं रिच हूँ, मैं जो उसके जीवन के प्रति जो उसकी मांग है, अगर वो अच्छे से कहे या वो रिपीट करते रहे, तो ये बातें जीवन में घटित होती है। ये मैंने खुद देखा है, खुद महसूस किया है, इसीलिए। तो कहना ये चाहती हूँ, पता नहीं मैंने इस वीडियो की शुरुआत कहाँ से करी थी, अब मुझे याद नहीं आ रहा है, पर कहना यही चाहती हूँ कि जो चीज़ हमारे ज्ञान, तो मुझे पता चला कि सीक्रेट बुक का लॉन्चिंग 2016 में ही हुआ था, या उससे पहले 12 या कुछ उससे पहले हुआ होगा। पता चला कि वो 2006 से लॉन्च हुआ हो। तो जब हमारे जीवन में जो होना होता है ना, उसी समय पे होता है। अगर हम जल्दबाज़ी करेंगे तो गलत जगह फँस जाएँगे। इसीलिए डिवाइन टाइम पे ट्रस्ट कीजिए, थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए। चीज़ें आपके मन मुताबिक नहीं घटित हो रही है, तो शांत रहिए, दीर्घ श्वास लीजिए और खुद को कहिए कि आएगा, मेरा समय आएगा। आप ये जितना खुद के लिए बोलेंगे, आप खुद देखेंगे कि आपके मन में पेशेंस भी होगा और आपके जीवन में वो भी घटित होगा जो आपको चाहिए। तो बातें तो बहुत है, पर अभी के लिए इतना ही। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।